नमस्कार साथियों, संगमरमर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखते हैं लासा एवं मासा निकालने की एक बेहतरीन ट्रिक, जिसके माध्यम से आप बहुत ही चंद सेकंडों में देखते ही देखते किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आइए जानते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, टॉपिक रहेगा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम कोई बहुत बड़ी ऐसी संख्याएं नहीं है या ऐसे मान नहीं है जो हम इन्हें याद नहीं कर सकते यदि हम इसे ध्यानपूर्वक समझें तो। एचसीएफ एलसीएम निकालने का न्यू कॉन्सेप्ट मैक्सिमम अधिकांशतः अध्यापकों के द्वारा लासा मासा गुणनखंड या भाग विधि के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन हम उसके अतिरिक्त एक नया कॉन्सेप्ट देंगे मासा और लासा निकालने का, जो है नंबर 1 एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? मासा। मासा यानी कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे मासा कहलाती है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे, वो उन संख्याओं का मासा कहलाती है। आइए हम उदाहरण से इसको कैसे हल करें। देखो, उदाहरण नंबर 1, 3, 6 तथा 9 का मासा या एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर न्यू ट्रिक हम मन ही मन काउंट करेंगे कि ऐसी एक संख्या को फाइंड आउट करेंगे जो इन तीनों संख्याओं को काट दे, यानी कि पूरा पूरा इन्हें विभाजित कर दे। जैसे कि एक से यदि हम भाग करें तो तीनों संख्याओं को हम पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। एक के अतिरिक्त 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याओं को हम मन ही मन काउंट करके मासा निकाल सकते हैं। हम 2 से सिर्फ 6 को विभाजित कर सकते हैं, 9 और 3 होगा। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 6 भी विभाजित हो जाएगा, 9 भी विभाजित हो जाएगा। तो हम इसे 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। 4, 5, 6 आदि आदि जितनी संख्या बढ़ते चले जाएंगे किसी 9 तक, और कोई संख्याओं से ये तीनों संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। तो हमने अपनी परिभाषा में सीखा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि गुणनखंड या फिर संख्याएं कई हो सकती है, लेकिन उसमें से हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो इस संख्या का मासा क्या हो जाएगा? 3। आंसर खत्म कहानी है। देखते ही देखते मासा को हम बड़े ही आसान तरीके से उड़ा सकते हैं। इसके बाद नया तरीका आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ऊपर नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 को ऊपर नोट कर लेंगे। नंबर 2, 4, 6 तथा 8 का मासा। 4, 6 तथा 8 का मासा याद करें। यदि आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट लगातार कंसंट्रेशन के साथ जुड़ते हैं तो आप मासा को बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर बगैर गुणनखंड किए इस संख्याओं का मासा निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने ट्रिक लगाई थी कि हम ऐसी संख्याओं को फाइंड आउट करेंगे जो कि तीनों संख्याओं को विभाजित करें। जैसे इन तीनों संख्याओं को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 के अतिरिक्त 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि आदि किसी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। अब मैं इसमें से बड़ी वाली संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या क्या है? 2। मासा इसका हो जाएगा 2। आंसर बस। ना गुणनखंड करने की जरूरत है, ना भाग विधि। इस तरह की छोटी छोटी संख्याओं को हम बड़े ही आसान तरीके से मासा के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मासा को जो पुराना मेथड है उससे कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम इसे अपने आंसर को पुराने दिए गए मेथड से मैच करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है। हम इसे गुणनखंड विधि से भी
सॉल्व करके देखते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा हल। गुणनखंड विधि के द्वारा इस सवाल को हल करने के लिए पहले इन संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ेगा। नंबर 4, 4 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड भी अभाज्य रूप में होना चाहिए। 2 गुणा 2, 6 का गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 3, 8 का करेंगे। 2 3 4 3 8, ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। हम अपने आंसर की पुष्टि कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया था। मासा यानी एफ की एफ बराबर, गुणनखंड विधि से मासा निकालने के लिए कॉमन संख्या जो तीनों में मौजूद होती है वो संख्या प्राप्त की जाती है या उस संख्या का जोड़े तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसी संख्या केवल 2 है जो तीनों में दे रखी है, तो मासा क्या हो जाएगा 2 आंसर। यानी कि जो मासा का आंसर हमारा पहले आया था शॉर्ट मेथड से, वही गुणनखंड मेथड से भी आया। इसका मतलब हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल राइट है। इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से दी गई संख्याओं का मासा बड़े आसान तरीके से शॉर्ट मेथड से इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपको होमवर्क के लिए एक सवाल देते हैं। होमवर्क के लिए सवाल रहेगा 10, 15 तथा 20 का मासा, 10, 15 तथा 20 का मासा ज्ञात करें। 10, 15 तथा 20 का मासा ज्ञात करें। इसे होमवर्क में सभी साथी जो इस क्लास को, इस वीडियो को देख रहे हैं, होमवर्क में इस सवाल का हल निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है लासा यानी कि एलसीएम। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा एलसीएम लासा, एलसीएम यानी कि लासा। लासा की न्यू परिभाषा होती है ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या ऐसी संख्या गुणज, ऐसी गुणज संख्या या फिर ऐसी संख्या गुणज के रूप में जो छोटी से छोटी संख्या होती है। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ देंगे, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या गुणज के रूप में जो दी गई सभी संख्याओं, जो दी गई सभी संख्याओं, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णता, दी गई सभी संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले परिभाषा को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। एलसीएम यानी कि लासा बराबर ऐसी छोटी से छोटी संख्या गुणज के रूप में जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसका एलसीएम कहलाती है। जैसे उदाहरण 2, 4 तथा 8 का लासा, 2, 4 तथा 8 का लासा या एलसीएम ज्ञात करें। इसे हम अपने शॉर्ट मेथड से ही, इसे अपने शॉर्ट मेथड से ही ज्ञात करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है 2, 4 तथा 8 का लासा ज्ञात करें। 2, 4 तथा 8 का लासा ज्ञात करें। हम ऐसी संख्या इसके गुणज के रूप में लेंगे। बड़ी संख्या, सबसे पहले इस तरह के एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या का मल्टीपल पकड़ लेते हैं। बड़ी संख्या का मल्टीपल पकड़ लेते हैं। 8, पहला मल्टीपल 8, दूसरा 16, 24, 8 चौक 32, 4 ही काफी। इसमें से सबसे छोटी से छोटी संख्या ले लिए जो कि तीनों संख्याओं से बराबर बराबर कट जाए पूर्णतः। हम देखते हैं कि 8
2 से 4 तथा 8 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, अतः यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम बराबर 8। इसी तरह सभी दी गई संख्याओं का लासा एवं मासा बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इन्हीं अन्य सवालों को इसकी तरह और भी सवाल ले सकते हैं हम, जैसे 2, 4, 8 के स्थान पर कोई अन्य संख्या ले सकते हैं। 5, 10 तथा 15 का 5, 10 तथा 15 का लासा ज्ञात करें। हम सबसे बड़ी संख्या का गुणज पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या का छोटा सा छोटा गुणज ही इन दी गई संख्याओं का एलसीएम होता है। 15 का गुणज 15, 30, 45 आदि। इसमें छोटा सा छोटा सबसे पहले वाले पॉइंट को लेके चलेंगे। पहली संख्या को देखेंगे कि तीनों संख्याओं से विभाजित है या नहीं है। हमें देखते हैं 5 से 15 विभाजित है, लेकिन 10 से 15 विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर एलसीएम 15 नहीं होगा, ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद 30 देखते हैं, 5 से 30 विभाजित है, 10 से 30 विभाजित है, 15 से भी, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम 30 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम दी गई सभी संख्याओं का लासा मासा चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।